रविवार सुबह एनसीबी के ही एक गवाह प्रभाकर सईल, इनका एक एफिडेविट सामने आता है जिसमें जो आरोप लगाए जाते हैं वो काफ़ी सनसनीखेज होते हैं। एक आरोप होता है कि किस तरह से इन्होंने सुना कि 18 करोड़ की डील हो रही थी जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे। उन्होंने ये भी सुना कि किस तरह से उन्होंने इसमें दावा भी किया है कि 8 से 10 जो ऐसे कोरे कागज़ थे जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, उसमें इनसे साइन लिया गया, उनसे कहा गया कि आप यहाँ पर दस्तखत कीजिए। हमारे साथ प्रभाकर जी खुद मौजूद हैं। आप पुलिस स्टेशन गए, आपने प्रोटेक्शन मांगा, क्यों मांगा प्रोटेक्शन, किस चीज़ का डर है आपको? सर डर तो लगेगा ही ना। आज इतने मतलब मैंने जो प्रूफ्स मेरे पास है वो मैंने शो किए है मीडिया के सामने, तो ऑब्वियसली मेरी जान को खतरा है, क्योंकि जैसे ही मैं मीडिया के सामने आए मेरे घर पर कम से कम 8 से 9 बार पुलिस वाले गए इंक्वायरी के लिए। तो मुझे कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मेरी जान को खतरा है करके। जी, एक बात करते हैं हम उस रात की जिस रात का जिक्र आपने किया। आपने ये सारी चीज़ें जो कही कि 25 करोड़ रुपए की डील सुनी, क्या था वो पूरा मामला, अगर उसके बारे में आप बताएं। 25 करोड़ की डील के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। अराउंड 2:30 कुछ बज रहे थे, मैं नीचे ही खड़ा था एनसीबी ऑफिस के सामने। तो मेरे को फ़ोन है, गाड़ी सामने ही खड़ी है, आप आ जाओ। आगे गाड़ी में बैठे, उन्होंने फ़ोन किया, श्याम भाई किधर हो? किसने ये किया फ़ोन? किरण गोसावी ने। ठीक है। श्याम भाई किधर हो? तो एनसीबी से थोड़ा 500 मीटर की दूरी पे एक लेफ्ट टर्न है, वहाँ पर ऐसा टर्न के यहाँ पर गाड़ी रुक गए। तो पीछे से एक इनोवा क्रिस्टा आ गई वाइट कलर की, उसमें वो श्याम सर थे, लेकिन मैंने उनको पहली बार ही देखा था। इससे पहले कभी मतलब आज 3 महीने से उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी श्याम सर को उन्होंने कॉल किया है ये कभी मैंने देखा नहीं। कॉल किया, फिर आधे घंटे के अंदर उनका 2 मीटिंग्स हो गया सेम स्पॉट पे। मतलब 5 मिनट उन्होंने बात किया, वहाँ से गाड़ी यहाँ से वो उधर गई, वापस वही स्पॉट पे 2 मीटिंग उनका हो गया। वो मीटिंग के बाद इन्होंने ड्राइवर को बोला चल, फिर हम लोग लोअर परेल के लिए निकले। तो उस दौरान जब ये वो गाड़ी चल रही थी, पीछे से इनोवा क्रिस्टा भी आ रही थी, तो उस दौरान इनका श्याम सर जो थे उनके साथ बात चल रहा था। उनका फ़ोटो भी है मेरे पास व्हाट्सएप पे और कॉलिंग में नंबर भी है, वो सब मैंने शेयर किया है मतलब पुलिस में। उनका बात चल रहा था, श्याम भाई एक काम करो, 25 में डील, पहला 25 का बॉन्ड डालो, लास्ट 18 तक अपने को फाइनल करना है, क्योंकि समीर वानखेड़े जी को अपने को 8 देना है, बाकी का 10 अपने को बांट लेना है। ठीक है। आपने कहा आप ऑफिस के एनसीबी ऑफिस के नीचे ही थे, तो जब ये पूरा रेड हुआ और शुरुआत से अंत तक आप कभी एनसीबी ऑफिस में ऊपर गए या क्या था? ऊपर मुझे बुलाया गया पहली बात तो, क्योंकि मेरा ऊपर कुछ काम ही नहीं है। मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं ऊपर जाके क्या करूँ? ठीक है। तो अराउंड 1:45 के बीच में मुझे कॉल आ गया किरण गोसावी जी का, प्रभाकर ऊपर आ जा, साहब बुला रहे, तेरे को पंचनामा में साक्षीदार का साइन करना है। ठीक है। वैसे ही मैं ऊपर गया 3रे माले पे, तो वहाँ पर देखा एक अधिकारी जो एनसीबी के अधिकारी रहते, वो मेरे पास है, ये पेपर है उस पर साइन कर। बोला सर ये ब्लैंक है। उतने में वहाँ से समीर वानखेड़े जी बाहर आ गए, ये कर रहे तुला समझा ना काय नाही होत त्याला, कर। यहाँ से किरण गोसावी भी बोले कर ना काय होत नाही। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मेरा उन्होंने साइन लिया। तो समीर वानखेड़े ने भी कहा आपको साइन करना? हाँ, कम से कम 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। साइन लेने के बाद उन्होंने मुझे आधार कार्ड पूछा, तो मैंने बोला यहाँ पर कुछ ये होने वाला है, तो कुछ तो मुझे ऐसा मन में लगा, तो मैंने सीधा बोला सर एक काम करो ना, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आपका व्हाट्सअप नंबर दे दो, मैं तुरंत आपको व्हाट्सअप करता हूँ। समीर सालेकर करके उनका नाम है, जो एनसीबी के अधिकारी है, उनका नंबर लेके मैंने मोबाइल में सेव किया और उनको मैंने मेरा आधार कार्ड व्हाट्सअप किया। ये क्या वही समीर सालेकर हैं जिन्होंने आपसे साइन लिया था या वो अलग? हाँ, वही सालेकर है जिन्होंने मेरा पेपर पे साइन लिया। अच्छा।